बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष का जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका की व्याख्या खंड का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जिस पद की व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार है। लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे, मोहि जीवित हो ही क्यों जग तो ही जीवित को कहे। मोहि को जग मारिए दुर्बुद्धि तेरिए जानी है, कौन बात पठाइयो कही वीर वेगी बखानिए। बच्चों, संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है या अवतरित है। इस पद्यांश के अंतर्गत कवि केशवदास जी ने रावण और अंगद के बीच जो संवाद चल रहा है उसे बहुत ही रोचक तरीके से लिया गया है। हम व्याख्या करते हुए अध्ययन करेंगे। कवि केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंगद ने अपना परिचय देते हुए, अंगद ने रावण को अपना परिचय देते हुए स्वयं को लंका के नायक अर्थात विभीषण का दूत बताया। इस बात पर रावण ने प्रश्न किया कि लंक नायक को, कि वह लंका नायक कौन है। अंगद ने उत्तर देते हुए कहा कि विभीषण को लंक नायक है, यानी लंका का राजा कौन है, विभीषण है, जो कि तुम्हें हमेशा जलाता रहता है अर्थात ईर्ष्या द्वेष से संतप्त करता रहता है। रावण ने फिर प्रश्न किया कि मोहि जीवित हुई क्यों, कि मेरे जीवित रहते हुए वह अर्थात विभीषण लंका का राजा कैसे हो सकता है, कि जब तक मैं जीवित हूँ और मैं लंका का राजा हूँ इसलिए विभीषण लंका का राजा कैसे बन सकता है। अंगद ने उत्तर देते हुए कहा कि जग तो ही जीवित को कहे, कि इस संसार में तुम्हें जीवित कौन मानता है। तो ही यानी कौन। रावण ने फिर प्रश्न कहा कि मोहि को जग मारिए, कि इस संसार में ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है, अर्थात मैं तो अपराजय हूँ, इस संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। तो अंगद ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कि तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हें मार देगी, कि तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हें मार देगी। रावण ने फिर आवेश में आकर कहा, कौन बात पटाइए कही वीर बेगी बखानिए। बखानिए यानी कहिए, बेगी यानी शीघ्र, कि हे वीर आप मुझे बहुत शीघ्र बताइए कि तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए अर्थात कौन सा संदेश देने के लिए तुम्हें यहाँ मेरे पास भेजा है। तो ये व्याख्या है। विशेष की हम बात करें तो जग तो ही जीवित को कहे, जो ये वाक्य लिया है कवि केशवदास ने व्यंजना की है कि पर स्त्री का अपहरण करने पर भी स्वयं को दोषी न मानना। पापी व्यक्ति को लोग पापाचरण के कारण मरा हुआ ही मानते हैं और इस कारण रावण को भी मरा हुआ इस संसार में सभी लोग, यहाँ तक कि उसका नाम न लेने वाला भी मानते हैं। आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है
और मूर्खता को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन इस पद के अंतर्गत कवि केशवदास जी ने बताया है। तो धन्यवाद।